हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोनेरिया और सिफिलिस रोग क्या होते हैं, साथ ही साथ गोनेरिया और सिफिलिस रोग के लक्षण यानी कि सिम्टम्स देखेंगे। इनको हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं यानी कि इनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट या उपचार कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यौन संक्रमित रोग जिनको कि हम लैंगिक रूप से संक्रमणशील रोग भी कहते हैं, देखिए इनको हम शॉर्टकट में एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, उसमें हमने आपको एड्स क्या होता है, एड्स के बारे में पूरी डिटेल में वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम दूसरा प्रमुख यौन संक्रमित रोग जिसका कि नाम है गोनेरिया, उसके बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे सिफिलिस रोग क्या होता है जिसको कि हम उपदंश भी कहते हैं। तो सिफिलिस या उपदंश रोग के लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार भी साथ ही साथ हम देखेंगे। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गोनेरिया रोग की, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये सभी के सभी कैसे रोग हैं, यौन संक्रमित रोग हैं, अर्थात यौन प्रक्रियाओं के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं। गोनेरिया रोग की यदि हम बात करते हैं तो यह एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग होता है जो प्रायः संभोग द्वारा फैलता है। हमने पहले ही कहा कि आपस में जब किसी भी मेल और फीमेल के जब लिंग आपस में मिलते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब उनमें संभोग होता है अर्थात सहवास की क्रिया होती है, या आप कह सकते हैं कि मैथुन या कॉपुलेशन की क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप फैलने वाले रोग हैं। तो देखिए, यह रोग बेसिकली किसके कारण होता है, यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि चाहे वो गोनेरिया रोग हो चाहे वो सिफिलिस रोग हो, ये दोनों रोग किसके कारण होते हैं, ये दोनों ही रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब बात आती है कि किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो गोनेरिया रोग जो होता है यह एक प्रमुख बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। तो निसेरिया गोनोरी नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण गोनेरिया रोग होता है। यह रोग बेसिकली यदि हम बात करें तो यह रोग मुख्यतया मादाओं में बंधता पैदा करता है। यदि सिफिलिस रोग, यदि गोनेरिया रोग किसके अंदर हो गया है, यदि गोनेरिया रोग महिलाओं के अंदर हो जाता है तो यह मादाओं में बंधता रोग पैदा कर देता है, अर्थात बंधता या बांझपन की स्थिति भी पैदा हो जाती है यदि महिलाओं में गोनेरिया रोग हो जाता है। तो देखिए, इस रोग में होता क्या है कि जो रोगी होता है, रोगी व्यक्ति के जो मूत्र मार्ग में, रोगी व्यक्ति के मूत्र मार्ग में शोथ, जिसको कि आप सूजन भी कह सकते हैं, तो रोगी जो व्यक्ति होता है उसके मूत्र मार्ग में शोथ यानी कि सूजन हो जाता है, साथ ही साथ जिसके कारण मूत्र त्याग में भी कष्ट होता है। और जब मूत्र मार्ग में ही सूजन हो जाएगा जिस कारण से मूत्र त्याग अर्थात मूत्र को बाहर विसर्जित करने में भी अत्यधिक कष्ट होता है। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे ध्यान देना है कि गोनेरिया रोग भी एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग होता है। बेसिकली यह संभोग के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। यह एक विशेष प्रकार के जीवाणु के कारण होता है जिसका नाम है निसेरिया गोनोरी। इसके अलावा यह रोग बेसिकली मादाओं में होता है, और मादाओं में यह रोग यदि होता है तो मादाओं में यह रोग बंधता पैदा करता है यानी कि इनफर्टिलिटी को जन्म देता है। इस रोग में क्या होता है कि रोगी का जो मूत्र मार्ग होता है उसमें शोथ यानी कि सूजन पैदा हो जाती है जिसके कारण से मूत्र त्याग में भी कष्ट होता है। बेसिकली यह रोग जो होता है, रोगग्रस्त स्त्री से यदि कोई पुरुष सहवास करता है तो पुरुषों में भी ट्रांसफर या स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात पुरुषों में यह रोग स्त्रियों के माध्यम से आ सकता है यदि पुरुष किसी भी महिला के साथ सहवास या संभोग करता है। तो सहवास या संभोग के दौरान गोनेरिया रोग जो है महिलाओं से पुरुषों में भी फैल जाता है। इस रोग के देखिए प्रमुख लक्षण भी देखते हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। यदि गोनेरिया रोग हो सकता है तो कैसे पहचान सकते हैं, किन लक्षणों के आधार पे। देखिए, गोनेरिया रोग के कई सारे यहाँ पे सिम्टम्स या लक्षण हैं। पहला लक्षण तो ये है कि मूत्र जो है वो जलन के साथ बाहर आएगा, तो मूत्र जलन के साथ बाहर आना। दूसरा क्या है कि मूत्र के साथ पस निकलने लगती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रमुख लक्षण क्या है कि जो पुरुषों के मूत्र मार्ग होते हैं, इसके अलावा जो महिलाओं के मूत्र मार्ग होते हैं, दोनों में एवं महिलाओं की योनि में भी क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस रोग में मूत्र मार्ग में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। इसके अलावा चौथा प्रमुख लक्षण या सिम्टम्स आप देखेंगे तो नर में जो संक्रमण होता है, संक्रमण के 2-3 दिन के बाद जो मूत्र नली होता है, मूत्र नली के मुंह पर तेज से खुजली उत्पन्न होती है। तो यह प्रमुख रूप से लक्षण है किसका, गोनेरिया रोग का। तो गोनेरिया रोग के आपको यहां पे 4 प्रमुख सिम्टम्स या लक्षण याद करने हैं, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में 4 लक्षण इसके पूछे जाते हैं।
इसके बाद इसका ट्रीटमेंट या उपचार की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस रोग को रोकने के लिए बेसिकली सल्फेनिमाइड और पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। और ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक लाभदायक होते हैं किसके उपचार में? गोनेरिया रोग के उपचार में। तो गोनेरिया रोग के उपचार के लिए आपको याद रखना है कि सल्फेनिमाइड और पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं इनका मुख्य रूप से यूज या उपयोग किया जाता है, जो कि लाभदायक होते हैं इस रोग से बचने के लिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन यानी कि हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं गोनेरिया रोग से, तो देखिए गोनेरिया रोग का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। यह रोग बेसिकली लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह रोग आपस में महिलाओं एवं पुरुषों के मध्य संभोग करने से होता है। तो यह रोग लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है, अतः अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इससे प्रिवेंशन या रोकथाम किया जा सकता है गोनेरिया रोग के लिए। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान देनी है और वो ये है कि इसके अलावा विशेष रूप से साफ लैंगिक अंगों के आसपास सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रमुख रोकथाम इस प्रकार से हम कर सकते हैं गोनेरिया रोग के खिलाफ। अब बात करते हैं जो तीसरा प्रमुख रोग है वो है सिफिलिस। इसको हम उपदंश भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। सिफिलिस रोग की यदि हम बात करते हैं तो यह रोग बेसिकली ट्रेपिनीमा पैरिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि गोनेरिया रोग और सिफिलिस रोग दोनों ही रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग होते हैं। तो यह रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ट्रेपिनीमा पैलिडम के कारण होता है सिफिलिस रोग। इस रोग में आपको याद रखना है कि यह रोग बेसिकली पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है। जैसा कि आपने गोनेरिया रोग में भी देखा था, तो सिफिलिस रोग में भी आपको याद रखना है कि यह रोग भी पुरुषों व महिलाओं की मूत्र मार्ग में ही होता है। इसमें आपको याद रखना है कि यह एक बहुत ही भयानक रोग है। देखिए यौन संक्रमित जितने भी रोग हैं आपको किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों रोग, चाहे वो आपका एड्स हो, चाहे वो सिफिलिस रोग हो, चाहे वो ट्राइकोमोनियासिस हो या आपका गोनेरिया रोग हो, ये चारों के चारों जो प्रमुख रोग हैं जो कि यौन संक्रमित रोग हैं, बेसिकली आप इनमें पाएंगे कि यह रोग बड़े ही खतरनाक होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह भी एक खतरनाक या भयानक रोग होता है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो संतानों पर भी पड़ता है। सिफिलिस रोग का जो प्रभाव होता है वो संतानों तक भी पड़ता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नर में ज्यादा प्रभावी होता है। ये जो सिफिलिस रोग होता है यह मेल के अंदर ज्यादा एक्टिव यानी कि ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसके अलावा यह रोग भी संभोग के द्वारा फैलता है, आपको यह भी याद रखना है। तो चूंकि जितने भी यौन संक्रमित या लैंगिक रूप से संक्रमणशील रोग होते हैं वो मुख्यतः संभोग के कारण या सहवास के कारण ही होते हैं, अर्थात कॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा ही होते हैं। तो ये रोग भी किसके कारण होता है? संभोग के दौरान ही होता है। देखिए सिफिलिस रोग के कई सारे लक्षण हैं, जिन लक्षणों के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिफिलिस रोग के लक्षण हैं। पहला लक्षण तो यह है कि पुरुषों तथा महिलाओं की जो मूत्र मार्ग होता है उसमें सूजन निकल आता है। क्या निकल आता है? उसमें सूजन निकल आता है। सूजन के साथ साथ आपको याद रखना है कि इनमें दाने भी निकल आते हैं, कई जगह जैसे फोड़े भी निकल आते हैं। तो पुरुषों की जो मूत्र मार्ग होती है उसमें कई जगह सूजन के साथ साथ फोड़े भी निकल आते हैं, यानी कि फोड़े भी निकल आते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए कि मूत्र मार्ग में पस निकलने लगता है। इसमें भी आपको याद रखना है कि मूत्र मार्ग से पस भी निकलने लगता है। तीसरा प्रमुख देखिए लक्षण क्या है कि तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। इस रोग से प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। तो इफेक्टिव होता है यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी, यह भी आपको याद रखना है। इसका प्रिवेंशन यानी कि हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं सिफिलिस रोग का? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि रोगी को सहवास से बचना चाहिए, अर्थात रोगी व्यक्ति को किसी प्रकार से सहवास नहीं करना चाहिए या संभोग से बचना चाहिए। दूसरा प्रमुख रोकथाम कैसे कर सकते हैं कि रोगी व्यक्ति जो है उसके वस्त्रों के उपयोग से बचने चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति हो गया तो उसके वस्त्रों का भी उपयोग आपको नहीं करना है, उसके वस्त्रों को छूने से भी आपको या पहनने से भी आपको परहेज करना है, अर्थात बचना है। इसके बाद तीसरा प्रिवेंशन आप कर सकते हैं कि रोगी व्यक्ति के जूठे भोजन से बचना है। किसी प्रकार से रोगी व्यक्ति के जूठे भोजन या पानी से बचना है, उसको भी नहीं पीना या खाना है। तो इसके बाद देखिए हम कुछ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं सिफिलिस रोग का। तो सिफिलिस रोग का जो इलाज है या उपचार है, इसके लिए मुख्य रूप से कुछ एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक आते हैं जो कि प्रमुख रूप से कारगर होते हैं सिफिलिस रोग के निदान के लिए। तो इसके उपचार के लिए निम्न प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो प्रमुख प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन जो कि सबसे प्रथम प्रतिजैविक है जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके अलावा नार्वेक्टिन आपको याद रखना है और डॉक्सीसाइक्लिन, ये प्रमुख ऐसे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक हैं जिनका ट्रीटमेंट करके या उपचार करके बचा जा सकता है किससे, सिफिलिस रोग से। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपोर्टेंट यौन संक्रमित रोग हैं यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं उनमें मुख्य रूप से एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया रोग हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।